लीजिए, शांति सुन लीजिए गाने को। बड़ा अलग प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम इसलिए अलग है कि इस प्रोग्राम में ओबीसी भाई, आदिवासी भाई, दलित भाई सभी लोग मौजूद हैं। और एक ऐसा आप लोगों के लिए विषय है आज का, शंकर शाह रघुनाथ शाह, इनकी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने रखा है। मैं शंकर शाह रघुनाथ शाह पे थोड़ी बात, फिर ओबीसी भाइयों पे थोड़ी बात, और उसके बाद आदिवासी भाइयों पे मैं थोड़ी बात रखना चाहूंगा। शंकर शाह रघुनाथ शाह को जो आप लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो गैजेट है, शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो इतिहास है वो गलत इतिहास लिखा गया है। शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो इतिहास है वो 50 साल का, जो 40 साल उन्होंने जो राज किया है, उस इतिहास का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। शंकर शाह रघुनाथ शाह के 40 साल के राज्य का इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि उस 40 साल के राज्य का जिक्र करें जिसमें रानी अवंतीबाई लोधी का जिक्र आता है। तालियां मत बजाओ, कोई भाषणबाजी नहीं। शंकर शाह रघुनाथ शाह का आंदोलन क्या था? ऐसा क्या था रानी अवंतीबाई लोधी में कि आदिवासियों ने उसको रानी बना दिया? राजपूत थी रानी दुर्गावती, उसको रानी बना दिया आदिवासियों ने। क्या बात है! भारत के इतिहास में आपने ऐसा सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, खोजना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जब महिलाओं के हाथ में सत्ता दी गई। महिलाओं के हाथ में सत्ता कैसे गई? इसके पीछे एक इतिहास है। यहां जो लोधी भाई बैठे हैं, कुशवाहा भाई बैठे हैं, कुरुमी भाई बैठे हैं, यादव भाई बैठे हैं, चौरासिया है, प्रजापति है, नामदेव है, सोनी है, कर्मकार है, आपके दो भूषी है। आप घर में जाओ, अपनी मां से पूछो कि तुम्हारी मां की बारात अपने बाप के घर में गई थी या तुम्हारे बाप की बारात तुम्हारे मां के घर में गई थी। साथियों, हम उस संस्कृति के लोग हैं जिसमें मां का स्थान भगवान से बड़ा है। और ये जो प्रचार प्रसार चालू है देश में, ये प्रचार धर्म का चालू है। आप उस संस्कृति के लोग हैं जिसका संबंध सीधे सीधे मोहनजोदारो हड़प्पा से है। आप मालिक हो इस देश के। You are not a citizen. You are owner of the country. आप इस देश के मूल मालिक हो। जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, जो आदिवासियों के पास दिखाई देती है, जो आदिवासियों में गोंड, प्रधान, कोरकू, भील, कुंवर, कोरकू, महादेव कोड़ी, मुंडा, इन लोगों के घरों में जो दिखाई देती है, वही संस्कृति आप लोधी के घर में देखिए, आप ओबीसी के किसी भी आदमी के घर में देखिए, दलितों के घर में देखिए, आपको दिखाई देंगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस देश की एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट बोल रही है, जो आपसे छुपाई गई है। पहले ओबीसी की, आदिवासियों की, दलितों की मां बहनों को ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था। मैं मध्य प्रदेश प्रोविंस के बुंदेलखंड नहीं, गोंडवाना प्रोविंस के गढ़मंडला से लेकर जो बुंदेलखंड है, ये उत्तर प्रदेश तक के जाता है ये क्षेत्र। मैं इस प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी की महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था। ब्लाउज पहनने पर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ये आप लोगों के लिए नई बात होंगी, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ ये बात बोल रहा हूं।
पहला। दूसरा, राजा आदिवासियों का होता था, राजा ओबीसी का होता था, राजा दलितों का होता था, लेकिन कानून मनुवादियों का होता था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शंकर शाह रघुनाथ शाह ने, जब जब शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम आएगा तब तक अवंतीबाई का नाम आएगा, रानी अवंतीबाई लोधी का नाम आएगा। वो लोधियों की रानी नहीं थी, देश की क्वीन थी, जिसको ऑस्टन जेम्स करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ब्रिटेन का, उसने बोला है कि मैंने गरमंडला की रानी को नहीं देखा, मैंने भारत की रानी को देख के आया हूं मैं। ये बात ऑस्टन ने बोला है, कोई इंडियन आदमी ने नहीं बोला है, भारत के किसी नागरिक ने नहीं बोला है, ब्रिटेन के नागरिक ने बोला है, वहां की रानी को, रानी एलिजाबेथ को। ये वो नाम है, रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो साम्राज्य है, ये ज्वाइंट साम्राज्य था, जो गोंडवाना का एक पार्ट था, और यही लोग सब गढ़मंडला में मिलते हैं। शंकर शाह के पुत्र का नाम रघुनाथ शाह था। शंकर शाह की जो पत्नी थी वो बैगा समाज से थी, रघुनाथ शाह की जो पत्नी थी वो प्रधान समाज से थी। ये लोगों ने कभी प्रधान, गोंड और भी और कोई बाकी लोगों में कोई भेदभाव नहीं माना। रानी अवंतीबाई लोधी को जो ढाल चलाने की शिक्षा दिया उसका नाम है मुनिया गोंड। मुनिया गोंड वो गोंड की बच्ची थी। तलवार चलाना बड़ी बात नहीं है, हमारे लोग ढाल चलाने को सबसे बड़ी कला मानते थे, और वो काम में निपुण थी रानी अवंतीबाई लोधी। जैसे रानी अवंतीबाई लोधी के पति का देहांत हुआ, यहां से पूरी मांग उठने लग गई कि उसको सती कर दो। करुणा प्रसाद पांडे नाम के एक धर्म पंडित ने बोला कि भाई इसको सती कर दिया जाए। पूरे आदिवासी एक जगह हो गए, लोधी में आधे आदिवासी लोधियों के साथ, आदिवासियों के साथ होके, और बाकी उच्च वर्गीयों के साथ चले गए। लेकिन मजबूती से आदिवासी उसके पीछे खड़े रहे, उसको सती नहीं होने दिया और गढ़मंडला की रानी बना दी। ये शंकर शाह रघुनाथ शाह का जजमेंट था। इसको सोशल जजमेंट बोलते हैं। आप सीपीएम बरार एक्ट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कौन है। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने आदेश दिया कि वहां पे रानी अवंतीबाई लोधी के हाथ में कारोबार दिया जाए, और पूरे भारत देश में इतना क्रांतिकारी काम किसी ने नहीं किया जो अवंतीबाई ने करी। पहला, जो राजभाषा के रूप में संस्कृत भाषा को रखा गया था, उसको हटाकर प्राकृत भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाई अवंतीबाई लोधी ने। यह काम देश में किसी ने नहीं किया जो काम अवंतीबाई ने करी। आदिवासी महिला, ओबीसी महिला, दलित महिला, आप अपने आप को बहुत बड़ा जमींदार मत समझो, आप अपने आप को बहुत बड़ा तोप मत समझो। मैं रियल बात बताने जा रहा हूं आज। मेरे को लगा कि सब लोग क्या बोलते हैं, मैंने बोला अपन भी अपनी रानी की कहानी सुना देते हैं। हम लोग रानी अवंतीबाई लोधी को ओबीसी का या लोधी समाज की रानी नहीं मानते, हम उसको आदिवासी नेता मानते हैं, आदिवासियों की सरदार मानते हैं। ये बात थोड़ी ध्यान देने लायक। वो पहली रानी है जिसने महिलाओं को ब्लाउज पहनने पर टैक्स देने की जो इन्होंने मनुवादी प्रवृत्ति लगाई थी, ऐसे टैक्स लेने वाले लोगों को खड़े से 17 लोगों के हाथ काट दिए थे, और इस कानून को निरस्त किया। तुम्हारी मां बहनों के बदन पे कपड़े आए।
नहीं तो हमारे लोगों को कपड़े पहनने के एवज में भी टैक्स देना पड़ता था। 11,16,000 हेक्टेयर जमीन जो मैं बोल रहा हूं, बड़े प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 11,16,000 हेक्टेयर जमीन छत्तीसगढ़ से लेकर तो झारखंड के उड़ीसा तक, जिसमें मध्य प्रांत के लोग, आप लोग शामिल है, बुंदेलखंड भी शामिल है। इन लोगों को सीपीएन बरार एक्ट के तहत विदाउट एग्रीमेंट के शंकर शाह रघुनाथ शाह के मौत के बाद एक कानून बना जिसके तहत यहां के लोगों को जमीन का अधिकार मिला। पहले आपके 7/12 पे लिखते थे भूधारक, इसके बाद में आपके 7/12 पे भूमालक लिखना शुरू कर दिए। यानी जो जमीन आपके पास में है वो रानी अवंतीबाई लोधी और शंकर शाह रघुनाथ शाह की देन है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दिया? थोड़ा हाथ उठाओ और बताओ मेरे। किसी भगवान ने नहीं जमीन दी। कौन से भगवान ने तुमको पहचान दिया? थोड़ा बताइए। किसी ने नहीं दी। कौन से धर्म ने तुमको जमीन दिया? आपको क्या दिया ये तो बताइए मेरे को पहले। जिन्होंने जो कुछ दिया है वो तो तुम्हारे ओरिजिनल वास्तविक भगवान है, उनको नहीं मानते आप तो शिकार हो गए। आपने अपने ही खून के साथ में गद्दारी कर दी है आप लोग, इसलिए हमारी यह अवस्था है। हमारे गोंडवाना के लोगों ने शंकर शाह रघुनाथ शाह को गोंड बोल दिया, बट गए। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये कोलपू है, ये भील है। भगवान गौरव शर्मा के ने बोला था, जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को क्या पहचानेगा, और जो दुश्मन को नहीं पहचानता वो लड़ कैसे सकेगा। ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। अरे जो भाई को नहीं पहचान सकता है, अपने खून को नहीं पहचान सकता है, उससे क्या बात करना है? वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं अवंतीबाई लोधी और शंकर शाह रघुनाथ शाह की तरफ जाने के पहले 2 मिनट पीछे लेता हूं। माइकल बामशाफ ने एक रिपोर्ट निकाला, डीएनए रिपोर्ट। आपके डीएनए से पता चल जाता है कि आप कौन से वंश के हो। इस देश में जब डीएनए रिपोर्ट किया गया तो इस देश का ओबीसी, इस देश का माइनॉरिटी, इस देश का एससी, इस देश का एसटी, इनका डीएनए एक जैसा निकला है। अब पहले मिलाने वाली बात नहीं है। माइकल बामशाफ ने तो अभी बताया, महात्मा फुले ने तो उसको 100 साल पहले बताया। माइकल बामशाफ तो अमेरिका का आदमी है, जो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने आया था। लेकिन महात्मा फुले तो तुम्हारी बीच का, तुम्हारी खून का आदमी है, उसकी बात को भी नहीं माने। संभाजी महाराज ने भी बोला था, शिवाजी महाराज का जो लड़के हैं संभाजी महाराज, उन्होंने भी बोला था, बाबा साहब ने भी बोला था, टंटे भील ने भी बोला था, बिरसा मुंडा ने भी बोला था, तो भी नहीं माने हम। अब हम जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो पूरे देश में कुछ लोगों ने इस पर चर्चा की, लेकिन भारत के किसी न्यूज़पेपर में ये बातें नहीं छपी कि तुम्हारा डीएनए एक है। मैं तुमसे दूसरी बात करता हूं। अरे डीएनए को छोड़ो, जिसको आप दूल्हा देव बोलते हो, कौन सा बाबा बोलते हैं आप? दूल्हा देव और कौन सा बाबा बोलते भैया? मेहर बाबा। ये है कौन? थोड़ा इसका एड्रेस सब पता लगाना पड़ा। ये लोग कौन है? ये कहां से आई है संस्कृति? इसका तुमसे क्या रिश्ता है? कोई भी ओबीसी ले लो, कोई भी दलित ले लो, जो बुद्ध बने वो भी दलित ले लो,
और कोई भी आदिवासी ले जो कन्वर्टेड मुसलमान बने हैं, क्रिश्चियन बने हैं, उनके भी घरों में अगर संस्कृति को मानते होंगे तो ये अवशेष दिखाई देंगे जो मोहनजोदारो हड़प्पा में दिखाई देते हैं। देश बदल रहा है। इस देश में एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहां महादेव के रहते हुए भगवान राम को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक नई दुकान तैयार कर दी जा रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जो दुकान का सरदार है ये तो साला आदिवासी जैसे दिखता है। इसकी तो पूजा भी बड़ी अलग है। इसके तो सर पर पानी है, हाथ में त्रिशूल है, सामने बैल है, गाय नहीं है, डमरू है और गले में नाग है। ये तो पूरा खेती वाला आदमी लगता है। ये तो कृषि संस्कृति का प्रतीक है। ये आर्यन संस्कृति का महापुरुष नहीं हो सकता करके नया भगवान क्रिएट किए, भगवान राम को लाए। इस देश की विडंबना देखो। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। अभी तक के गवर्नमेंट ने नहीं मानी, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि भगवान राम यहां पैदा हुए थे, सब मान लिए, सब मान लिए। जेनेटिक रिपोर्ट बोलती है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है और यहां के एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग उनके वंशज हैं। ये जेनेटिक रिपोर्ट बोलती है, तो भी हम नहीं मानते हैं। हमारे लोग, लड़ाई चल रही है इस देश में, सिविल वॉर चालू है। आप समझ ही नहीं रहे कहां है आपका आरक्षण। बताइए कहां आरक्षण है। अब तो आईएएस ऑफिसर को भी ठेके में लगा रहे हैं। 6 ओबीसी की पोस्ट निकलती है और 6 लाख आवेदन रहते हैं, इसको आरक्षण बोल रहे हैं। आरक्षण नाम की जो संकल्पना है वो पहले ही खत्म हो गई है। दुश्मन जानता है कि तुमको ऐसी बंदूक दे रहा है आरक्षण नाम की, जिसमें से अपॉर्चुनिटी नाम की गोली निकाल लिया उसने। आरक्षण का वैल्यू तभी रहेगा जब नौकरियां रहेगी। जब नौकरियां ही नहीं रहेगी और आरक्षण रहेगा, क्या कर लोगे तुम। बिगर गोली की बंदूक से अच्छा तो डंडा है। जिस बंदूक में गोली ही नहीं है वो बंदूक का क्या उपयोग है। अब आपकी जमीन छीनी गई है।